नमस्कार दोस्तों, मैं उमा रमन पाठक। आज के इस अंक में हम समझेंगे अमेरिकी क्रांति के बारे में, अमेरिका के गठन के बारे में, अमेरिका के विभिन्न राष्ट्रपतियों के बारे में तथा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के बारे में। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्यों अपने कार्यकाल के पहले दिन ही पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को बदल दिया और उन फैसलों के क्या मायने हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति के बारे में। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 1775 को, जब ग्रेट ब्रिटेन की उत्तरी अमेरिका में स्थित 13 उपनिवेशों ने एक साथ उनके खिलाफ सशस्त्र मोर्चा खोल दिया। ग्रेट ब्रिटेन के निरंकुश शासन और सामंतवाद से परेशान उत्तरी अमेरिका के इन 13 उपनिवेशों ने एक साथ क्रांति का बिगुल बजाया और इस क्रांति के नायक बने जॉर्ज वाशिंगटन। दुनिया के बदलते हालातों और सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय के कारण फ्रांस ने अमेरिका के इन क्रांतिकारियों का साथ दिया तथा 1778 में इस नए राष्ट्र के साथ एक संधि कर ली। इस प्रकार ब्रिटेन के ये 13 उपनिवेश अपने मातृ देश ब्रिटेन से अलग हो गए। इस स्वतंत्रता संग्राम में इन औपनिवेशिक ताकतों को फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड का साथ मिला और इस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन के ये उत्तरी अमेरिका के 13 उपनिवेश एक देश के रूप में गठित हुए और अमेरिका गणराज्य का गठन हुआ। 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी क्रांतिकारी जॉर्ज वाशिंगटन ने फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इस प्रकार से 4 जुलाई 1776 से ही अमेरिका स्वतंत्र माना जाने लगा और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ब्रिटेन और अमेरिका के इन उपनिवेशों के बीच संघर्ष लगातार चलता रहा और लगातार 8 साल 4 महीने 15 दिन चले इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप सितंबर 1783 में पेरिस की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ और इस प्रकार ब्रिटेन ने भी अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 19 अप्रैल 1775 से शुरू होकर सितंबर 1783 तक चला। सितंबर 1783 में पेरिस की संधि हुई और इस प्रकार से अमेरिकी सेनाओं और ग्रेट ब्रिटेन की सेना के बीच संघर्ष विराम हुआ। 8 साल 4 महीने 15 दिन चले संघर्ष के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का वर्तमान स्वरूप बहाल हुआ। उसके बाद अमेरिका में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। 17 सितंबर 1787 को अमेरिकी संविधान अपनाया गया जो कि 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुआ। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान में कुल 7 लिखित अनुच्छेद हैं। अमेरिकी संविधान में अब तक 27 संशोधन हो चुके हैं। 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुए अमेरिकी संविधान के अनुसार 1789 में ही राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। तब से लेकर अब तक यूएसए में कुल 45 राष्ट्रपति हो चुके हैं। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। 4 मार्च 1789 को प्रभावी हुए अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति का पद सृजित हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति ही अमेरिकी सेनाओं का प्रमुख होता है, साथ ही साथ वो देश का वास्तविक शासक होता है। 1789 से लेकर अब तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कुल 45 राष्ट्रपति हुए। जो बाइडेन 46वें क्रम के अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हुए अमेरिकी क्रांति नायक जॉर्ज वाशिंगटन, जिनको 2 टर्म तक अमेरिका का राष्ट्रपति रहने का सौभाग्य मिला। 30 अप्रैल 1789 से लेकर मार्च 1797 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। अमेरिका में सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड विलियम हेनरी हैरिसन के नाम है, जो कि मात्र 31 दिनों तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 1841 में पद पर रहने के दौरान ही उनकी नेचुरल डेथ हो गई। अमेरिका में सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति रहने का रिकॉर्ड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम है, जो कि 12 साल तक लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। वो 4 टर्म तक अमेरिका के राष्ट्रपति होने वाले इकलौते व्यक्ति हैं। रूजवेल्ट अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 टर्म से ज़्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 1945 में पद पर रहने के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। अमेरिकी संविधान के 22वें संविधान संशोधन 1951 के द्वारा यह तय कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति 2 टर्म से ज़्यादा अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं हो सकता। अब तक कुल 8 ऐसे यूएस राष्ट्रपति हुए जो कि अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हुए। इनमें विलियम हैरी हैरिसन, जैकरी टेलर,
वारेन जी हार्डिंग और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनकी मृत्यु नेचुरल काज से हुई, जबकि 4 अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जेम्स ए गारफील्ड, विलियम मैकिनले और जॉन एफ कैनेडी की हत्या कर दी गई। एक अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को महाभियोग के बाद इस्तीफा देना पड़ा। इस समय अमेरिका में मुख्य रूप से 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान हाथी है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव निशान गधा है। वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। इसके पहले बराक ओबामा साहब जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते थे। बाइडेन साहब का पूरा नाम जोसेफ राबिनेट बाइडेन जूनियर है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में 3 पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश मौजूद रहे। ट्रंप प्रशासन में उपराष्ट्रपति रहे माइक पेंस भी वहां पर मौजूद रहे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस शपथ ग्रहण समारोह से अनुपस्थित रहे। अमेरिकी इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब जीवित पूर्व राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहा। पद संभालते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 15 एग्जीक्यूटिव आर्डर जारी किए। अपने कार्यकाल के पहले दिन ही कुल ये 15 एग्जीक्यूटिव आर्डर राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए। इनमें कोविड से निपटने में सरकारी मदद, जलवायु संकट और अमेरिकी प्रवासन से संबंधित नियम हैं। पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप सरकार के जलवायु संकट और पेरिस समझौते से अलग होने की नीति और अमेरिका में कुछ देश के नागरिकों को ना आने देने की नीति पर बाइडेन प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसी के साथ बाइडेन ने WHO से अमेरिका को अलग करने वाले ट्रंप के फैसले को वापस लेने की बात कही है। कीस्टोन एक्सल पाइपलाइन पर ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया गया है। मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने वाले आदेश को रोकने की बात भी बाइडेन प्रशासन ने कही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने स्टूडेंट लोन की अदायगी को सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुराने राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिकी प्रवासन नीति में भारी बदलाव किया। अपने कार्यकाल के पहले दिन ही उन्होंने ट्रंप की प्रवासन नीति को बदल दिया। 2017 में ट्रंप प्रशासन द्वारा लाए गए मुस्लिम ट्रैवल बैन को रद्द कर दिया। ट्रंप ने यह प्रतिबंध अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करके लागू किया था। इसी प्रकार से जो बाइडेन ने प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करते हुए इसे रद्द कर दिया। 2017 मार्च में ट्रंप ने यूएसए की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा बताते हुए 7 मुस्लिम बाहुल्य देशों के नागरिकों को अमेरिकी यात्रा के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ये देश हैं लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया, ईरान और इराक। मुस्लिम ट्रैवल बैन नाम मीडिया और मुस्लिम जगत द्वारा दिया गया था। वास्तव में इसका नाम प्रोटेक्टिंग द नेशन फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंट्री इनटू यूएस है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तब इस आर्डर के खिलाफ अपनी कमेंट देते हुए कहा था कि ये आर्डर एक धर्म विशेष के खिलाफ है, इसीलिए इस पर रोक लगा दी जानी चाहिए। ये कहते हुए यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्डर पर रोक लगा दी थी, लेकिन ट्रंप सरकार ने तुरंत ही इसकी नई काट खोजते हुए एक नया कानून पारित कर दिया। उन्होंने इस लिस्ट में कुछ गैर मुस्लिम देशों के नाम शामिल करते हुए कुल 13 देश के नागरिकों को अमेरिकी यात्रा से प्रतिबंधित कर दिया था। कुल मिला के इस लिस्ट में इराक को हटाकर 2 नए नाम वेनेजुला और उत्तर कोरिया जोड़ दिए गए जो कि मुस्लिम आबादी वाले नहीं हैं। इस प्रकार से लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया, ईरान, वेनेजुला और उत्तर कोरिया के नागरिकों की अमेरिकी यात्रा पर डायरेक्ट प्रतिबंध लगा दिया गया। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने तब अपनी एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करते हुए ये फैसला लिया था। नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रवासन की इस नीति को पूरी तरह से बदल दिया है। अब इन देशों के नागरिक भी अमेरिकी यात्रा कर सकेंगे। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ट्रंप के पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अलग होने के फैसले को भी पलट दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का हिस्सा रहेगा। वास्तव में COP21 के 2015 में हुए सम्मेलन के द्वारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट सामने आया था। इसमें कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस समझौते पर भारत, चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस सहित कुल 196 देशों ने साइन किया था। इसके तहत कोयला, तेल को ईंधन के रूप में यूज करने के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के इस्तेमाल की बात कही थी।
ट्रंप ने इन शर्तों को ना मानते हुए यूएसए को इससे बाहर कर लिया था। जो बाइडेन ने कहा है कि यूएसए इस एग्रीमेंट में फिर से शामिल होगा, साथ ही साथ गरीब देशों की बिलियंस डॉलर की मदद करेगी, जिससे कि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ावा दे सकें। ट्रंप के मुताबिक इस फैसले से यूएस को $3 लाख का नुकसान होगा तथा लगभग 6.5 लाख लोगों की नौकरी जाएगी। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को बदलने से बाइडेन के ऊपर एक इफेक्ट पड़ेगा, उन पर दबाव भी बढ़ेगा। इसके साथ ही बाइडेन ने यह संकेत दिया है कि वह डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को अलग करने के ट्रंप के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे और वो इसे वापस ले लेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।